हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानियों की दुनिया में। यह कहानी है अम्मा डोसा वाली की कहानी। गांव के कोने में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। नाम था लक्ष्मी अम्मा। उम्र भले ही 70 की पार थी, लेकिन आंखों में आज भी वही चमक थी जो किसी नई उम्मीद से भरे इंसान की होती है। उनके पास न कोई बेटा था, न कोई जमीन जायदाद, लेकिन उनका आत्मसम्मान और मेहनत करने का जज्बा आज भी जिंदा था। लक्ष्मी अम्मा को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था, खासकर उनका बनाया हुआ डोसा, नारियल चटनी और सांभर। लोग कहते थे कि ऐसा स्वाद पूरे जिले में नहीं मिलता। पति के गुजरने के बाद उन्होंने हाथ फैलाने की बजाय अपने हाथों की मेहनत को चुना। अपने घर के सामने एक छोटी सी लड़की की गाड़ी लगाई, वहां से शुरू किया अम्मा डोसा वाला ठेला। शुरू में लोग कहते, इतनी बुढ़ी औरत अब क्या डोसा बनाएगी, यह धंधा उसके बस की बात नहीं है। लेकिन अम्मा ने किसी की बातों का ध्यान नहीं दिया। रोज भोर में उठती, खुद चूल्हा जलाती, आटा पीसती, चटनी तैयार करती और फिर उस लकड़ी की ठेले पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए ग्राहकों को डोसे परोसती। धीरे धीरे अम्मा के डोसे मशहूर होने लगे। आसपास के गांवों से लोग सिर्फ उनके हाथों का डोसा खाने लगे और उनका ठेला अब अम्मा डोसा वाली के नाम से जाना लगा। एक दिन गांव में एक अमीर होटल वाले ने उन्हें ताने मारते हुए कहा, तुम्हारे 2-4 डोसे बेचने से क्या होगा अम्मा, छोड़े सब, आराम करो। अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा, पेट पालना है तो काम करना होगा। अगर खाना स्वाद से बना हो तो 2 डोसे भी किसी ताजगी दे सकते हैं। एक दिन के एक शहर आया बड़ा यूट्यूबर अम्मा का डोसा खाकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अम्मा की वीडियो अपने चैनल पर डाल दी। मीट द 75 ईयर्स ओल्ड अम्मा डोसा वाली फॉर्म ए स्मॉल विलेज। वीडियो वायरल हो गई। लाखों लोग ने अम्मा को सहारा, उनकी तारीफ की और कोई ने तो मदद भी भेजी। कोई पैसे, कोई सामग्री, तो किसी ने नया ठेला गिफ्ट किया। लेकिन अम्मा ने कहा, मुझे दान नहीं, सम्मान चाहिए। अगर कुछ देना है तो आइए मेरे साथ बैठिए और डोसा बनाइए, सीखिए, फिर अपने गांव में भी किसी भूखे का पेट भरे। उस दिन के बाद गांव की कई और विधवा औरतें, अकेली माएँ और बेरोजगारी लड़कियां अम्मा के पास आने लगी। अम्मा उन्हें डोसा बनाकर सिखाया, सेवा करना सिखाया, आत्मनिर्भर बनना सिखाया। अब अम्मा का ठेला नहीं बल्कि एक अम्मा डोसा परीक्षण केंद्र बन चुका। वहां से रोज दर्जनों औरतें सीखकर खुद का ठेला लगाने लगी। अम्मा ने न केवल पेट भरा बल्कि आत्मविश्वास भी भर दिया। अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।